कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट, और इधर पे लास्ट में कॉस और सेक। ये जो लाइन था कहां पे, कौन से मल्टीपल्स पे हम लोग आके यहां पे रुक रहे थे? 2n पाए ना, यहां पे 2n प्लस 1 पाए, यहां पे 4n प्लस 1 पाई बाय 2, और यहां पे 4n प्लस 3 पाई बाय 2, है कि नहीं? समझे ये? तो अभी देखो एंगल्स जब बड़े बड़े होते जाएंगे ना तो भी हम लोग का फॉर्मूला कैसे काम करेगा हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे 41 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और यहां पे मैं दे दूं कॉस थी, अब ना कॉस 41 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालने का, कैसे समझेगा अपने को 41 किधर आ रहा है कि नहीं? तो तुमको यहां पे उसके पहले फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते, फिर तुमको यहां का मेथड समझने वाले। ठीक है, सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा क्या रहेगा? कॉस थीटा। तो 90 के ऑड मल्टीपल्स, 90 के ऑड मल्टीपल्स जब भी रहेंगे तब क्या होगा? चेंज। 90 के कभी भी इवन मल्टीपल्स रहेंगे तब क्या होगा? नो चेंज। ठीक है, तो यहां पे नो चेंज। अब साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक, एंड लास्ट इज सेक। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या रहेगा? कॉस। 91 से 90 होता है तो ये तो ऑड मल्टीपल है, और ये क्या रहेगा? साइन, ये कॉट, उसके बाद टैन, उसके बाद सेक, और उसके बाद कोसेक। अब 90 माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग? फर्स्ट, क्योंकि 90 माइनस थीटा बोल रहे हैं ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाले तुम? फर्स्ट। और फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव, इसलिए यहां पे जितने भी आंसर मिले सबके सब क्या मिले? पॉजिटिव। 90 प्लस करूं या तो 180 माइनस करूं, कहां पे आके बैठ जाऊंगा मैं? सेकेंड। अगर मैं 180 प्लस करूं और 270 माइनस करूं तो कहां पे आके बैठ जाऊंगा? थर्ड। और लास्ट में यहां पे 360 माइनस या तो 270 प्लस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में बैठूंगा? फोर्थ। अब 90 माइनस थीटा कर रहे तो कौन से क्वाड्रेंट में बैठ रहे हैं? फर्स्ट। फर्स्ट में ऑल क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए हमारे सारे आंसर क्या है? पॉजिटिव। यही मैंने अगर यहां पे प्लस कर दूं तो साइन 90 प्लस क्या आएगा मेरा आंसर? ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्या बात है, नेगेटिव। उस टाइम भी मैंने बोला था साइन 90 प्लस, तो साइन दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो मतलब वो जो भी बाय प्रोडक्ट देगा क्या देगा? पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा? पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं साइन 90 प्लस, तो तुम इसको देखोगे, तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है वो मैटर नहीं कर रहा है, तुम देखोगे इसको, कौन जा रहा है? साइन जा रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। अब ये साइन है तो मतलब ये जो भी आंसर देगा क्या देगा? पॉजिटिव। और यही मैंने cos 90 प्लस लिखा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? माइनस साइन थीटा। अब ये कौन, कोई भी होने दो, जा कौन रहा है? कॉस। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। टैन 90 प्लस थीटा क्या रहेगा? माइनस कॉट। कॉट 90 प्लस थीटा क्या रहेगा? माइनस टैन। फिर उसके बाद कोसेक 90 प्लस थीटा क्या रहेगा बताओ? कोसेक 90 प्लस थीटा क्या रहेगा? सेक थीटा, पॉजिटिव। और लास्ट में सेक 90 प्लस थीटा क्या रहेगा? माइनस कोसेक थीटा। समझे? ये क्लियर हुआ? याद आया ना तुम्हें कैसे कर रहे थे? तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, राइट हैंड साइड को नहीं देखना है। तुम राइट हैंड साइड को देखोगे तो हमेशा गलत बोलोगे, इसलिए तुम यहां पे फिर माइनस ही बोलोगे। हमेशा इसकी तरफ देखना है, इसकी तरफ नहीं। ठीक है, तो ये बनाओ, ये लिखना और उसके बाद ये लिखना। हाँ, तुम लोगों ने लिखा है? जिसने लिखा है अगर ठीक है, अभी जिसको लिखना है लिख सकता है, वरना मैं आगे जाता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। ठीक, अब ये हो गया 90 प्लस। इसके बाद क्या था? 90 माइनस 90 प्लस, फिर मैं क्या करूंगा? 180 माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट?
सेकेंड, और 180 कैसा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है, तो क्या होएगा? नो चेंज। ठीक है, तो अभी साइन 180 प्लस कॉस 180 प्लस tan 180 प्लस कॉट 180 प्लस, अरे माइनस करेंगे 180 माइनस 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस एंड लास्ट इज सेक 180। अब 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज, तो साइन का क्या बनेगा? साइन। कॉस का क्या बनेगा? कॉस। टैन का टैन। लेकिन माई टैन 180 माइनस थीटा है ना, और 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड, और सेकेंड में पॉजिटिव कौन है? साइन और कोसेक। तो मतलब साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। तो ये भी आया माइनस कॉट, ये आया माइनस सेक, और ये क्या है? प्लस कोसेक थीटा। समझे ना? क्लियर हुआ? तो तुम लोग लिखने वाले नहीं है तो इसी में चेंजेस करता हूं मैं। 180 प्लस करूंगा मैं, तो मुझे बताओ 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग? थर्ड, और थर्ड में कौन पॉजिटिव है? टैन और कॉट। तो इसको और इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। समझाइए? अब 270 के लिए चेंज हो गया या नो चेंज होगा? चेंज हो गया या नो चेंज? चेंज, क्योंकि 93 है ना, तो वो क्या हो गया अपना? ऑड मल्टीपल। ठीक है, तो साइन 270 माइनस कॉस टैन कोसेक, और लास्ट में है सेक। साइन 270 माइनस 270 चेंज और नो चेंज? चेंज। तो साइन का चेंज किस में होगा? कॉस, और ये प्लस रहेगा माइनस माइनस, ये क्या होएगा? माइनस साइन थीटा। ये क्या होएगा? कॉट थीटा। ये क्या होएगा? टैन थीटा। और कोसेक क्या होएगा? माइनस सेक, और लास्ट में क्या होएगा? माइनस कोसेक। अब मैं अगर यहां पे प्लस कर दूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा? फोर्थ। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस एंड सेक। तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव। तो मतलब ये जो आंसर देगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव, और ये जो आंसर देगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव कोसेक नेगेटिव एंड सेक इज पॉजिटिव। समझा? अब सेम भी हम लोग क्या करेंगे? 360 माइनस 360 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। 360 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ। तो अपना आंसर जो भी लिखेंगे सिर्फ दो जगह पे पॉजिटिव रहेगा। कहां पे? कॉस और सेक। बाकी सब जगह पे क्या रहेगा? नेगेटिव। और क्या तुमने ये साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा था? ये लिखा था? नहीं। ठीक, तो अभी हम लोग ये वाला लिखते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, एंड लास्ट इज सेक ऑफ माइनस थीटा। ये देखो, ये इजी वाला है। सेक ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन, माइनस कॉट, माइनस कोसेक, और एक ही दो लोग ही पॉजिटिव है। कौन से? कॉस और सेक। अब देखो एंगल नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव है। तुमने अभी बोला था अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव। तो अब जैसे ही मैंने बोल दिया माइनस थीटा, एंगल क्या हो गया? नेगेटिव। तो मतलब मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जाओगे तो सबसे पहले क्वाड्रेंट कौन सा मिलता है? फोर्थ। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस एंड सेक। तो हम लोग का दो ही कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा? नेगेटिव। समझाइए? तो ये वाला पार्ट एक लिख लेना, आगे बढ़ सकते हैं। यानी स्टार्टिंग में ना एक नोट कराना तुमसे भूल गया था मैं, ये चाहिए तो ऊपर नोट करके लिखना। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्री। ठीक है, एक रेडियन कितना डिग्री देगा? 57.296।
इतना डिग्री देता है, तो अगर तुम फर्स्ट वाला तुमने डीपीपी चालू किया होगा तो उधर मिनट सेकंड करना है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे दिया होगा, समझो तुमको ऐसे 1/4 रेडियन दिया है, तुमको बोलेंगे अगर मिनट डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, पहले तो ये रेडियन को किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में, तो बट ऑफ ऐसे इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझे। तो यानी 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा किस में आएगा, डिग्री में आएगा, और जैसे ही डिग्री में आएगा डेसिमल्स भी रहेंगे ना। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मिनट डिग्री और सेकंड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल के बाद वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, मिनट मिलेगा, लेकिन तभी भी डेसिमल बचा तो वापस से किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, तो उस टाइम पे काम आने वाले। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब जो भी स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे ना, ये बना लो, वरना तुमको तो कुछ भी ही नहीं समझेगा आज क्या हो रहा है। ठीक है, कभी मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या है, लेकिन अभी के लिए रट्टा मारो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा, या तो कभी टाइम मिलेगा तो पूछना। अभी के लिए ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो जाता हूं मैं। देखो साइन 41 π/2 प्लस थीटा, बताओ क्या आएगा। अब तुमको मालूम है π/2 है, तो चेंज होगा या नो चेंज होगा, ये π/2 है, चेंज होगा या नो चेंज होगा, 90 π/2 मतलब 90, चेंज होगा या नो चेंज होगा, चेंज। अच्छा तुम रेडियन ही भूल गए हो क्या, इधर देखो बालको, 0 डिग्री, रेडियन में क्या होएगा 0, ठीक है। 30 डिग्री क्या होएगा π/6, 45 π/4, 60 π/3, 90 π/2, 180 पाई, 270 3 π/2 और 360 2 पाई। तो ये तो लर्न रहना चाहिए। तो अभी मैं बोल रहा हूं π/2, तो शक्ल क्या देख रहे थे, 90 बोलते तो मस्त आंसर देते हो। तो अभी उसका आदत डालो, π/2 90, ठीक है। π/2 चेंज और नो चेंज, चेंज, तो साइन किस में चेंज होएगा, कॉस, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेंट मुझे पता करना है ना। अब देखो ये 41 है, 41 को डिवाइड करता हूं मैं, किससे डिवाइड करूंगा, 4 से, कितना मिलेगा मेरे को रिमाइंडर 1, तो 1 मिलेगा। तो मैं कहां पे आने वाला, ऊपर आने वाला, नीचे आने वाला, ऊपर। मैं इधर पे यहां पे रहूंगा, ठीक है। तो यहां के प्लस थीटा मतलब कहां पे गया मैं, आगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन है, कोसेक, ये कौन है, साइन, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। समझा, ये क्लियर हुआ। सेकंड वाला साइन 71 π/2 प्लस थीटा, थर्ड कॉस 11 पाई माइनस थीटा, फोर्थ सेक 31 π/2 माइनस थीटा, फिफ्थ कॉट 111 π/2 माइनस थीटा, सिक्स्थ कोसेक 31 पाई प्लस थीटा, एंड सेवेंथ कॉट 41 π/2 प्लस थीटा। तुम्हें 2 मिनट देता हूं, इसका आंसर निकालो। नहीं आएगा चलेगा, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ेगी, लेकिन ट्राई करना आंसर निकालने का इसका। आया आंसर, चलो कितने लोगों का हो गया, सबका सब, एक और, अच्छा यहां तक, वहां तक, ठीक है। चलो पहले ये 4 डिस्कस कर लेते हैं। साइन 71 π/2 प्लस थीटा, π/2 है, चेंज और नो चेंज, चेंज, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस। अब मैं चेक करता हूं ये किधर पे है, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। 71 π/2, 71 π/2 है, तो बट ऑफ इसे मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। 71 को 4 से डिवाइड करता हूं, कितना रिमाइंडर है, 3 मतलब मैं कहां पे आके खड़ा हो गया, नीचे, यहां पे 270 की लाइन वाले पे ना, वाई एक्सिस पे हूं। प्लस बोल दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, कॉस एंड सेक, बट गया कौन है, साइन, तो आंसर क्या आएगा,
माइनस। समझा कि नहीं समझा? इसमें कहीं पे डाउट है? अब ये देखो cos 11 पाई माइनस थीटा कैसा, ये इवन या ऑड? ऑड। ऑड कहां पे आएगा? 180 पे है कि नहीं, ये साइड पे 180 की तरफ। माइनस बोला तो कहां पे गया मैं? सेकेंड। सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। ये कौन है? कॉस। तो मतलब क्या मिलेगा? माइनस। समझे? क्लियर हुआ? अब 31 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक 31 पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 चेंज और नो चेंज? सेक किस में चेंज होएगा? कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा। 31 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या है? 3 मतलब वापस से मैं कहां पे हूं? नीचे। पाई बाई 2 माइनस बोला है तो मतलब मैं एक कदम पीछे आ जाऊंगा। कहां पे आ गया? थर्ड में सेक जो भी आंसर देगा पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा? नेगेटिव। तो मतलब ये क्या रहेगा? नेगेटिव। समझा? कितने लोगों को इसमें डिफिकल्टी है? समझ रहे ना कि क्या हो रहा है यहां पे? अब 111 पाई बाई 2 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या है? 3। अब 3 मतलब वापस से मैं कहां पे आ गया? नीचे 270 के पास। माइनस बोला है तो मैं कहां पे गया? थर्ड में कौन पॉजिटिव? tan एंड कॉट। और इधर पाई बाई 2 है, चेंज और नो चेंज? चेंज। तो ये होगा tan थीटा और साइन क्या होगा? पॉजिटिव। समझ रहे हो ना? कहीं पे भी डाउट है तो इसमें पूछो, ये सबसे बेसिक चीज है। इसके आगे तुमको डिफिकल्टी होगी अगर ये नहीं समझा तो। चैप्टर ऑप्शन जैसा होगा। कौन सा वाला? 90 और 270 पे क्या होता है पहले ये बताओ? क्या होता है? चेंज। 180 और 360 पे क्या होता है? क्या होता है? नो चेंज। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? ऐसा पीटूंगा ना। 90 माइनस, पीछे आया ना मैं, एक कदम पीछे आया, 90 से एक कदम पीछे आया, कहां पे आऊंगा मैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन पॉजिटिव? ये तो बेसिक है यार। अब मैं पहला लेक्चर कैसे रिपीट करूं? ये तो मैंने चिल्ला चिल्ला के सीखा है। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। कौन पॉजिटिव? 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? कौन पॉजिटिव? 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। विजुअलाइज करो, क्वाड्रेंट को विजुअलाइज करो, रट्टा नहीं मारने का है, दिखना चाहिए जब मैं बोल दिया, प्लस बन जाना चाहिए। ठीक है, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। कौन पॉजिटिव? 180 प्लस थर्ड। कौन पॉजिटिव? tan और cot। 270 माइनस थर्ड। कौन पॉजिटिव? 270 प्लस कौन पॉजिटिव? सेक और cos। 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? कौन पॉजिटिव? सेक और cos। समझाइए? अगर मैं इवन मल्टीपल पे हूं, इधर ध्यान दो, ये इसके क्वेश्चन से, चलो इधर देखो, अगर मैं इवन मल्टीपल पे हूं, पाई के इवन मल्टीपल पे हूं तो कहां पे रहूंगा? यहां पे। ठीक है, पाई का इवन मल्टीपल। ठीक है, अगर मैं पाई के ऑड मल्टीपल पे हूं तो मैं कहां पे रहूंगा? ये साइड पे रहूंगा, टूवर्ड्स 180 के पास में। ठीक है, और पाई का अगर इवन मल्टीपल है तो यहां पे 0 के पास में, ऑड मल्टीपल है तो यहां पे। ठीक है, ये याद है ना, हम लोगों ने कैसे एक पूरा देखा था, क्या था? 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई बराबर है। अब मैं अगर पाई बाई 2 अगर आ गया तो मतलब यही लाइन पे लाई करूंगा। अब मैं अगर पाई बाई 2 दिख रहा है तो हमेशा किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। अगर मेरा रिमाइंडर 1 आया तो मैं कहां पे हूं? ऊपर। अगर मेरा रिमाइंडर 3 आया तो मैं कहां पे हूं? नीचे। समझाइए? अब समझो, तुम जैसे ही देखोगे, जैसे कि मैंने यहां पे देखा 111 पाई बाई 2, बाकी सब साइड में गया, मेरे को दो चीजें समझ गई। पाई बाई 2 चेंज और नो चेंज? चेंज, क्योंकि 90 डिग्री, तो कॉट चेंज हो गया tan में। डन। अब मैं किसको देखूंगा? 111 को। अब मेरे को मालूम है पाई बाई 2 अगर दिख रहा है उसके साथ जो भी नंबर रहेगा उसको किससे डिवाइड करना है? 4 से। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3, 108। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। अब रिमाइंडर 3 है, मैं ऊपर रहूंगा या नीचे रहूंगा?
नीचे, नीचे रहूंगा, लेकिन हो क्या रहा है माइनस, तो मैं आगे जाऊंगा या पीछे जाऊंगा, पीछे, और जैसे मैंने पीछे कदम रखा मैं कहां पे आ गया, थर्ड, और थर्ड में कौन पॉजिटिव, कॉट और टैन, और ये कौन है कॉट, मतलब ये जो भी आंसर देगा क्या देगा, यानी जो कॉट टैन देगा और वो क्या देगा पॉजिटिव देगा, समझा। वापस से 31 पाई किसका मल्टीपल है, ये पाई का, बराबर है, ऑड मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, बराबर है, ऑड मल्टीपल है, तो मतलब यहां पे एक्स एक्सिस में कहां पे, यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, लेफ्ट में 180 के बगल में ना, तो यहां पे आ गया। अब पाई प्लस बुल है, मतलब एक कदम आगे बढ़ना है, एक कदम आगे बढ़ना है, तो कहां पे पहुंचूंगा, थर्ड में, थर्ड में है ना, तो थर्ड में कौन पॉजिटिव, टैन और कॉट, और मुझे पाई दिख गया था, तो चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो मैंने इधर कोसेक लिख दिया, बराबर है। अब मैं गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, तो मतलब ये क्या रहेगा माइनस, समझा। अब वापस से ये पाई बाई 2 है, किसका है, पाई बाई 2, चेंज और नो चेंज, चेंज, डन। 41 किससे डिवाइड करूं, 4 से, क्या रहेगा रिमाइंडर 1, कहां पे रहूंगा ऊपर, हो क्या रहा है प्लस, तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन कोसेक, ये कौन है कॉट, मतलब ये जो भी आंसर देगा क्या देगा नेगेटिव, तो मतलब ये जो भी आंसर क्या दे रहा है माइनस टैन थी। तो ये सब क्वेश्चन जो मैं तुमसे पूछा वो खुद से पूछो। अब यहां पे देख रहे हो तो इसको मैं डायरेक्टली, तुम इसका आंसर लिखोगे क्या, नहीं, क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 1072 2 से हो रहा है ना, 2 1 जा 2 5 जा, और फिर कितना हो गया 536। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था 536 कैसा मल्टीपल है पाई का, इवन, कहां पे आके बैठूंगा मैं, जीरो के बगल में, ठीक है, मैं प्लस कर रहा हूं, कहां पे जाऊंगा फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या रहता है ऑल पॉजिटिव, और ये पाई है, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, मतलब टैन का क्या बनेगा टैन, और मैं बैठा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, तो आंसर क्या रहेगा पॉजिटिव, समझा ये। तो ये लाइन ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा खुद से होना चाहिए, तो आंसर आएगा फटफट। चलो जो लोगों ने नहीं लिखा है लिख लो, क्या आगे बढ़ सकते हैं, देखो अब ऐसा नेगेटिव आए तो क्या करें, है कि नहीं, अपना नेगेटिव आए तो इसमें करे क्या, कॉमन ले ले। अगर समझो मेरे को ऐसे ही सॉल्व करने तो मैं कैसे करूंगा, जब ऐसा केस रहेगा तो नेगेटिव को तो पूरी तरह निग्लेक्ट कर दो, देखो ही मत, यहां पे नेगेटिव है, 1413 को डिवाइड करो 4 से, क्या मिलेगा रिमाइंडर 1, रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, कैसे मिलता है फटाक से, देखो 13 है ना, और 4 का कौन सा क्लोजेस्ट 13 के 12, तो 12 माइनस का होने वाला है, तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1, ठीक है डन, रिमाइंडर 1 है। अब नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, अब रिमाइंडर कितना बोल रहा हूं मैं -1, समझा कि नहीं समझा, तुम पहले नेगेटिव को पूरी तरह निग्लेक्ट कर दोगे, हटा दिया, क्या दिख रहा है अभी सिर्फ तुमको 1413 दिख रहा है, क्या तुमको नेगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ही नहीं यहां पे, ठीक है। अब तुमने डिवाइड किससे किया 4 से, रिमाइंडर कितना आया 1 आया, बराबर है। अब तुम नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करो, तो ये कितना है -1, अब जब -1 आएगा तो बच्चा पार्टी मुझे बता सकते हो, ऊपर आके बैठूंगा क्योंकि पाई बाई 2 है, ऊपर आके बैठूंगा या नीचे आके बैठूंगा, कहां पे आके बैठूंगा नीचे, देखो जब भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, जब भी नेगेटिव रहेगा फ्लिप, ठीक है, यहां पे क्या था पॉजिटिव में अगर रिमाइंडर 1 है तो ऊपर बैठ रहा था, पॉजिटिव में रिमाइंडर 3 है तो नीचे बैठ रहा था, लेकिन अगर नेगेटिव में किधर आएगा -1 नीचे आएगा और -3 कहां पे आएगा ऊपर आएगा, तो इसका मतलब मैं कहां पे हूं, ये साइड हूं, मुझे करना क्या है -θ, है कि नहीं, करना क्या है -θ, तो कहां पे आ जाऊंगा मैं फर्स्ट, और ये पाई बाई 2 है, चेंज और नो चेंज, चेंज, तो ये cot थीटा होगा, और क्वाड्रेंट कौन सा होगा फर्स्ट, तो आंसर क्या रहेगा पॉजिटिव। अरे हाँ तुम लोग को एक्सप्लेन, चलो कहां पे आऊंगा, माइनस बोला है तो मैं कहां पे आने वाला हूं थर्ड, और थर्ड में क्या रह गए पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये क्या सही तो था, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्या, ये -3 और -1 इधर कैसे आए,
इसको मस्त एक्सप्लेन हुआ था राकेश करके। हाँ 4n+3 ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद है या नहीं याद है? पूछो क्या उठा के किसी को भी, हाँ याद है या नहीं याद है? (4n+1) है, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर -3 ऊपर की ओर है, अभी ध्यान दे दो। 4n+1 यहां पे होता है ना, π/2 को जान दो, 4n+1 ऊपर होता है। अब 4n+1 है, मैं इसको ना क्या करना चाहता हूं, +4 दे देता हूं, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, -4, और पहले से इधर +1 है ना, ये किसका मल्टीपल है, 4 का, तो ये क्या हो गया 4n, -4 + 1 कितना हो गया, -3। ये देखो इस वजह से इधर बैठा हुआ है, समझे। और इधर पे क्या था, 4n+1 ना, यहां पे क्या था, अरे 4, यहां पे क्या था, पॉजिटिव में 4n+3। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, 4n+4, तो मैंने +1 किया, फिर क्या करूंगा, -1, नहीं सॉरी, -4। ये किसका मल्टीपल है, 4 का, 3 - 4 -1, इसीलिए यहां पे आ रहा है। याद है ना, हम लोग दो टर्म्स ढूंढ रहे थे, इसका ये है तो इसका इक्विवेलेंट कौन रहेगा, जो सेम सीरीज देगा। लास्ट लेक्चर में देखो कर रहे थे, पूरा उसी के ऊपर गया था। तो इसीलिए देखो ऐसे हो रहा है, ये वजह है इसका, समझा। तो ये लिख लेना, इसका एक और तरीके से करते हैं, ये लिखा सबने। अब यहां पे ध्यान देना, इसका दूसरा तरीका क्या रहेगा, अगर समझो किसी को ये मेथड से नहीं करना है, अगर दूसरा मेथड कैसा रहेगा, क्या करोगे, इधर पे माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है। तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, +1413 π/2 + थीटा, ठीक है। अब तुम यहां पे नोटिस करो, माइनस, ये पूरा क्या है, थीटा ही है ना, ये पूरा एंगल ही है ना, थीटा मतलब क्या, एंगल, तो ये पूरा क्या है, एंगल ही है ना। व्हाट इज tan ऑफ -θ, अभी लिखा, व्हाट इज tan ऑफ -θ, -tan थीटा। सिर्फ दो लोग पॉजिटिव रहते, कौन कौन, cos एंड sec, और यहां पे ये कौन है, tan। सो व्हाट इज tan ऑफ -θ, -tan थीटा। तो यानी मैं यहां पे माइनस बाहर निकाल लूंगा, अब अंदर का सब कुछ क्या है मेरा, पॉजिटिव, समझे ये। तो नेगेटिव बाहर है, अंदर सब कुछ क्या है, पॉजिटिव। अब 4 से डिवाइड करो, अभी मेरे को टेंशन नहीं लेना है कि -1 ऊपर है, नीचे, फ्लिप है, कुछ नहीं। 1413 डिवाइड बाय 4 क्या होएगा, रिमाइंडर कितना रहेगा, 1। कहां पे रहूंगा मैं, अगर 1 रहेगा तो ऊपर ही रहूंगा ना मैं, ठीक है। मुझे प्लस बोला गया है, तो मैं कहां पे जाऊंगा, आगे, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन एंड कोस से, ये कौन है, tan, तो ये क्या देगा, नेगेटिव। तो यानी यहां पे माइनस, और ये π/2 है, चेंज और नो चेंज, चेंज, तो ये होगा -cot थीटा, माइनस कैंसिल, आंसर क्या आया, cot थीटा, समझा ये। तो ये दूसरा तरीका है, अगर तुमको वो फॉर्मूला यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बस बच्चा पार्टी, बस हो गया। sin 0 कितना होता है, sin 90 कितना होता है, 1, sin 30 कितना होता है, 45, 60, ठीक है। cos कितना रहता है, cos 0 1, 90 0, 30 45, 60, हाँ। अब इधर देखो, अभी जो तुमने फॉर्मूला सब सीखा है, sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, बराबर ना। तो देखो यहां पे क्या होएगा, अगर मैंने यहां पे समझो थीटा ले लिया, थीटा इक्वल्स टू 30, ठीक है, थीटा में 30 लेता हूं, तो sin 90 - 30, तो sin 90 - थीटा इज व्हाट, cos थीटा। तो यहां पे ये क्या रहेगा, cos 30। ये बात समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो 90 - 30 कितना होता है, sin 60, so sin 60 is equal to what, cos 30, सच है ना। sin 60 is equal to what, cos 30, इधर भी √3/2, इधर भी √3/2, ये दोनों इक्वल ही है, करेक्ट है। तो मतलब जब भी तुम इसको सॉल्व करते हो, तुमको जो दूसरा एंगल मिलेगा, अगर समझो 90 रहेगा तो चेंज होएगा ना, तो जो दूसरा एंगल मिलेगा, वो जो मिलेगा उसका भी वैल्यू क्या रहेगा, सेम, समझे या नहीं समझे, उसका भी वैल्यू क्या रहेगा, सेम। क्लियर हुआ। जैसे कि मैंने तुमको बोला
साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री है, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा है? 135 डिग्री क्वाड्रेंट कौन सा होता है? सेकंड। तो ये दिमाग में गया, 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन इसके साथ है, मतलब ये जो भी वैल्यू देगा पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा? पॉजिटिव देगा। चलो ये मालूम पड़ गया, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, डन। अभी क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में ट्रैवल कैसे करते हैं? 90 प्लस या तो 180 माइनस। तो सबसे इजी कौन सा रहेगा? 180, क्योंकि उसमें क्या होता है? नो चेंज। तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, अच्छा साइन में ये तो कॉस में क्या रहेगा, कुछ नहीं, 180 माइनस। मुझे बताओ इधर पे मैं कितना माइनस करूं कि 1 अपना ये मिले? 135 45। सो साइन 180 माइनस 45 करूंगा तो क्या मिलता है मुझे? 35। 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो ये कितना हो गया? साइन 45। और क्वाड्रेंट सेकंड है तो ये पॉजिटिव है, तो ये मुझे कितना आया? 1/√2। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? साइन 45 डिग्री। समझे ना? तो अगर साइन का 135 डिग्री साइन में किसके बराबर होता है? 45 के। एक ये मालूम पड़ गया। अब दूसरा जो चीज मुझे पता करना है, अगर मुझे पता करना रहे कि मुझे देखना है कि कॉस में साइन 135 जो डिग्री दे, जो वैल्यू देगा वो कॉस में कितने पे आएगा, चेक करते, वो कर सकते ना उसको। तो अभी वो कैसे करेंगे हम लोग? साइन 135 डिग्री कैसे कर सकते हैं हम लोग? साइन क्या करूंगा मैं? 90 प्लस 45। अब साइन 90 चेंज और नो चेंज? चेंज। तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस। और इधर क्या आएगा? 45। सो साइन 135 डिग्री किसके इक्वल है? कॉस 45 के। और उसका भी वैल्यू कितना है? 1/√2। समझे मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा था? तो जब साइन रहता है तो दो तरीके, तुमको कॉस भी मालूम पड़ जाएगा, ये वैल्यू किधर पे सेम है, और साइन का वैल्यू इससे कम यानी 90 से कम कहां पे लाई करता है वो भी तुमको मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना? अब इसका यूज करने वाले हैं इक्वेशंस में, इसके ऊपर अच्छे खासे सम्स बनते हैं। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब तुम मुझे इसका वैल्यू निकालना, अगर समझो तुमको आता है बहुत अच्छे से तो बहुत ही अच्छी बात है। tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री। पहले क्या देखोगे? एंगल को देखोगे, और फिर क्या देखोगे? क्वाड्रेंट कौन सा है? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में कौन पॉजिटिव? tan एंड cot। तो ये कौन है? tan। मतलब ये जो आंसर देना चाहिए क्या देना चाहिए? पॉजिटिव। डन, ये दिमाग में बैठ गया। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड में जाते कैसे? 180 प्लस। मैं इसीलिए उस टाइम बोल रहा था उस टाइम पे बना लो, तुम्हारी शक्लें देख के तो मुझे डर लगता है। इधर देखो 180 माइनस 90 प्लस, इधर पे 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस। ये लो मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया। अब क्वाड्रेंट कौन सा जाना है तुमको? थर्ड। क्या यूज करोगे? 180 प्लस। 180 प्लस कितना करूं मैं? तो कितना करूंगा? 180 प्लस कितना करूंगा? 45। 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो ये कितना आएगा? tan 45। और ये क्वाड्रेंट तो इसी का था, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो tan 225 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? tan 45 डिग्री। और वो कितना है? 1। समझा? ये क्लियर हुआ ना? ये हम लोग ने किया 180 के हेल्प से। अगर मेरे को दूसरा चेंज करते हुए देखना है तो इसको कैसे कर सकता हूं मैं? tan 225 डिग्री कैसे कर सकता हूं? tan 270 माइनस कितना करूंगा? 45। अब tan 270 चेंज और नो चेंज? चेंज। tan किस में चेंज होता है? तो ये कितना हो गया? cot 45। और 270 माइनस बोला है तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है अपना? पॉजिटिव। तो tan 225 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री। और इसका वैल्यू है हमारा 1। समझे ना? क्लियर हुआ? चलो अगर तू ये वाला लिख दो, फिर उसके आगे वाला 225 डिग्री वाला। बाकी जिनको कम है ज्यादा लोड मत लो, अभी तो शुरुआत है, मतलब डरा नहीं रहो, मतलब ऐसे बोल रहा हूं कि शुरुआत है, तुम इंप्रूव कर सकते हो। बस ये कि पहला टेस्ट है ना, शुरुआती टेस्ट है, तुम्हें समझ रहा नहीं है पढ़ना कैसे। स्कूल में सब कुछ डिफाइंड रहता है, 3 चैप्टर पढ़ के आना, ये क्वेश्चंस करके आना पीछे के,
ये सारे करके आओगे, मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पे तकलीफ क्या हो रही है, चैप्टर्स बता रहे, करना कितना है वो तो तुम्हें पता ही नहीं है, इसीलिए डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो अपना लर्निंग पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, जो तुम अभी तक 10वीं तक करते थे, जहां पे सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता था, तुमको लर्न करना रहता था, आगे लिखना रहता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए डिफिकल्टी बढ़ने वाली है। आगे बढ़ू, ये लिख लिया दोनों, तो इसमें से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो वैल्यू ढूंढने के लिए, चाहे तुम 180 यूज करो वैल्यू ढूंढने के लिए, या तो 270 यानी 90 का, तुम्हारे ऊपर है। आगे बढ़ सकता हूं, देखो जो लोग को क्वाड्रेंट ट्रैवलिंग में इश्यू होता है ना, तो ये लिख लेना, तुम्हें इजी पड़ेगा, या तो विजुअलाइज करो बहुत अच्छे से। अब इसका आंसर बताना, कोसेक 315 डिग्री, पहले तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, कौन पॉजिटिव, कॉस एंड सेक, डन। तो मतलब तो ये इसका वैल्यू क्या आने वाला है, नेगेटिव। कोसेक 315, मुझे नो चेंज पे रहना है, नो चेंज पे रहना है, तो क्या यूज करूंगा मैं, अब 360 माइनस कितना करूं, 45, 360 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, ये कितना हो गया, कोसेक 45। क्वाड्रेंट कौन सा था, फोर्थ, पॉजिटिव कौन है, कॉस एंड सेक, तो इसका मतलब कोसेक तो क्या आएगा, नेगेटिव, तो मतलब वैल्यू कितना आया, -√2। समझा, क्लियर है ना ये। अब जो लोग को नहीं समझ रहा, इधर देखो, 690 डिग्री है, एक बार मैंने ट्रैवल किया 360, दूसरी बार मैंने ट्रैवल किया, कितना हो गया 360, बट मुझे कहां पे जाना है, 690 पे, तो 720 हुआ यहां पे, मुझे यहां से कितना कम करना पड़ेगा, 30 ना, कितना कम करेंगे हम लोग, 30, तब जाके हम लोग क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, कॉस एंड सेक, ये कौन है, कॉस, ठीक है। तो मालूम पड़ गया कि अपना आंसर जो आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब 690 डिग्री हम लोग कैसे करेंगे, कॉस 720 माइनस 30, समझे। अब 720 क्यों लिया, क्योंकि ये देखो 720 क्या होता है, 2 इंटू 360, बराबर ना, है कि नहीं। या तो 720 तुम्हें ऐसे नहीं देखना है, 729 का कौन सा मल्टीपल है, सॉरी 90 का कौन सा मल्टीपल है, 8, कौन सा मल्टीपल है, इवन या ऑड, इवन, जब भी इवन रहता तभी चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो इट इज नो चेंज, तो ये कितना हो गया, cos 30, और ये पॉजिटिव रहने वाला है, व्हाट इज cos 30, √3/2, समझे। हो गया ये लिख के। अब सोचने पे मजबूर करने वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते हम लोग tan 89 डिग्री पे गए। इसका वैल्यू चाहिए, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan कितना, कैसे 0, ना तो मैंने tan 0 लिया, कितना, tan 30 0 थोड़ी हो, और कोई, वन है आंसर, ग्रुपिंग करेंगे। हाँ ये देखो, मैं यहां से आगे बढ़ना चालू किया, tan 1 डिग्री, और यहां पे tan 89 डिग्री है, क्या मैं tan 89 डिग्री को tan 90 माइनस 1 डिग्री बोल सकता हूं, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। अब ये tan 90 हो गया, 90 मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज, चेंज, tan 90 माइनस 1, तो ये क्या हो गया, चेंज, ये चेंज किस में होगा, कॉट, और क्या मिलेगा, 1 ना, है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा थीटा कितना है 1,
तो कॉट कितना हो गया, सॉरी tan 90 माइनस 1, 90 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, तो मतलब ये क्या रहने वाला है, पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो मुझे ये बताओ tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री करोगे, आंसर कितना मिलेगा 1, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि tan हमारा क्या बनता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट हमारा क्या बनता है कॉस अपॉन साइन, तो सब कैंसिल ही होने वाले। और थीटा मतलब क्या होता है एंगल, तो इसका एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 कब होगा, जब दोनों जगह पे सेम एंगल बैठेंगे तब। तो यहां पे 1 1 मतलब ये और ये पूरा कैंसिल होके क्या मिलेगा मुझे 1। अब यहां पे कौन है tan 2 डिग्री, मुझे बताओ 89 के पहले क्या आएगा 88, तो 88 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं tan 90 माइनस 2 डिग्री। व्हाट इज tan 90 माइनस 2 डिग्री, 90 मींस व्हाट, चेंज और नो चेंज, चेंज। ये कितना हो गया cot 2 डिग्री, और 90 माइनस है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, tan 2 इंटू cot 2 क्या हो जाएगा 1, तो ये दोनों भी गए, मुझे वापस से क्या मिला 1। तो ऐसे करते करते मैं इधर दोनों साइड से आऊंगा और बीच में कहां पे आके रुक जाऊंगा 45, ये तो इधर ही बैठा रहेगा, बाकी सब लोग कैंसिल हो गए पूरे, इसमें बचा कौन tan 45, एंड व्हाट इज tan 45, क्लियर हुआ, समझे ना, तो इसका आंसर है 1। ये दोनों का वैल्यू निकाल सकते हो, tan माइनस 690 डिग्री एंड sec माइनस 855 डिग्री। आज प्रैक्टिस के लिए सम भेजूंगा जहां पे तुमको ये सब वैल्यूज निकालने रहते हैं ना, वो वाले, और प्रूव दैट के ये कितने 1/√3, हाँ 1/√3, गलत है, नेगेटिव नहीं आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होने वाले। वो नेगेटिव बाजू में, वो नेगेटिव की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, फिर उसके बाद किसको सॉल्व करना है tan 690 को, समझे, और 690 क्या रहेगा 720 माइनस 30, तो मतलब क्वाड्रेंट कौन सा फोर्थ, तो tan वापस से क्या बनेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल। पूछ लो, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, शर्माओ मत। तो देखो मैं करता हूं अभी, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, डन, ये तो हमें मालूम है। अब तो tan ऑफ माइनस 690 इज व्हाट tan 690 डिग्री, ठीक है। अब से ये नेगेटिव की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको सॉल्व करना है। 690 मतलब कितना हो गया 720 माइनस 30, 720 मीन्स व्हाट 90 इंटू 8 माइनस 30, 90 इंटू 8 आया, इवन मल्टीपल है तो क्या रहेगा नो चेंज। और क्वाड्रेंट कौन सा, ये 690 क्वाड्रेंट कौन सा है 1 2, और इसमें से माइनस करेंगे ना, तो हम लोग यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मतलब जो आंसर मिलेगा वो मुझे नेगेटिव ही मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल, एंड व्हाट इज tan 30, क्लियर हुआ। अब sec 855 डिग्री, जो लोग को तकलीफ हो रहा है पहले तुम ना प्लॉट कर लो, इसको ना प्लॉट करके देखो किधर आता है। sec ऑफ माइनस थीटा क्या रहेगा sec थीटा, सिर्फ दो लोग पॉजिटिव होते हैं cos और sec, तो sec ऑफ माइनस थीटा इज sec थीटा। 855 डिग्री तुमको क्वाड्रेंट चेक करना है, तुमको डिफिकल्टी हो रही है तो एक काम करो ना, घुमा के देख लो पूरा, तो कितना होएगा ये sec 855, 360 360 720, 720 प्लस कितना करूं 135, तो मतलब मैं यहां पे रुका हूं, यहां से आगे बढ़ा और यहां पे क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड, तो सेकेंड में मुझे आंसर क्या मिलने वाला है sec माइनस, समझे। ऐसा करना चाहते हो ऐसा कर सकते हो, वरना 360 से डिवाइड कर सकते हो। इधर देखो, या तो तुम ऐसे गोल गोल घुमाते रहो, तुम भी घूमते रहोगे, एक तरीका है। दूसरा तरीका 360 से डिवाइड करो,
क्योंकि एक पूरा सर्कल कितने का है, 360 का है, मुझे पता करना है 855 किधर आने वाला है। तो एक काम करो, 360 से 855 को डिवाइड करो, हाउ मेनी सा, 2 सा ना, तो 362 सा कितना होता है 720, कितना मिलेगा रिमाइंडर 135। समझिए, तो ये जो क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन वो तुमको बताता है कितने ट्रिप्स मारने, तुमने मारे भी 2 ही ट्रिप्स ना, ठीक है, क्वेश्चन बताता है कितने ट्रिप्स मारने, तो तुम 2 ट्रिप्स मारे, यहां पे रुके, रिमाइंडर तुमको बताता है कितना और आगे जाना, नाम ही रिमाइंडर है कि नहीं। तो किधर जाएंगे हम लोग, 135 डिग्री आगे, और वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड। तो कभी भी एंगल 360 से ज्यादा रहे, 360 से डिवाइड ही कर दो, तुमको समझ जाएगा क्वाड्रेंट कहां पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उतना बड़ा सर्कल है ना अपना। तो मतलब अभी मुझे मालूम पड़ गया 135 डिग्री है, तो ठीक है ना, सेक कितना लूंगा मैं, सीधा 135 डिग्री, सीधा रिमाइंडर को लो, बाकी को लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डिवाइड किससे किया था, 360, और 360 मींस व्हाट, चेंज और नो चेंज, नो चेंज, इसलिए मैं डायरेक्टली ले सकता हूं सेक 135। ये इतना पार्ट समझा या नहीं समझा, नहीं समझे तो बोलो नहीं समझा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं वापस। इतना पार्ट समझा है। अब सेक 135 कैसे निकालेंगे हम लोग, कौन सा क्वाड्रेंट सेक 135, सेकंड, सेकंड में कैसे आते हैं 180 माइनस, और 180 माइनस कितना करूं 45, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, सेक 45, 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, सेकंड में सेक क्या होता है नेगेटिव, इसलिए यहां पे क्या आएगा नेगेटिव, माइनस सेक 45 कितना हो गया माइनस, अरे सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, क्यों माइनस माइनस प्लस उसकी वजह से, ये माइनस माइनस प्लस उसकी वजह से नहीं हो रहा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा, इसीलिए मैं डायरेक्टली नीचे आके ये लिख दिया हूं, ठीक है, और कोई वजह नहीं है, वो सिर्फ 2 ही जगह पे माइनस माइनस प्लस किधर, बाकी लोग रहेंगे तो कॉस और सेक को छोड़ के। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, इतना पार्ट समझा कैसे एंगल निकालते हैं, मुझे बस ये बता दो वैल्यू, कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, या फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनने वाला है, स्लोली करो आराम से, ठीक है, चलो मैं करता हूं, देखो अभी ये देखो, एक एक को सॉल्व कर दें, 180 है ना ये, पाई मतलब क्या 180, अब अच्छे से ध्यान देना, जो लोग को पहले नहीं समझा था अभी एकदम स्लो करने वाला हूं, पाई मींस क्या 180, चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये क्या आ गया cos x, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्वाड्रेंट चेक करता हूं, पाई प्लस 180 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा, पाई प्लस 180 के आगे पढ़ रहा हूं मैं, थर्ड, थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये आया नेगेटिव, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा, तो cos x, न्यूमरेटर डन, साइन 180 माइनस एक्स, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो मैं पहले लिख देता हूं। अब मैं चेक करता हूं क्वाड्रेंट, 180 माइनस 180 के पहले कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, कौन पॉजिटिव, साइन, साइन है, मल्टीप्लाई, पाई बाई 2 चेंज और नो चेंज, चेंज, क्योंकि पाई बाई 2 क्या होता है 90, तो चेंज और नो चेंज, चेंज, तो कॉस किस में चेंज होएगा साइन, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्वाड्रेंट चेक करता हूं, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कौन पॉजिटिव साइन और कोसेक, तो ये क्या आएगा माइनस आएगा, रीजन क्योंकि ये क्या था ना cos 90 प्लस था, इसलिए ये क्या रहेगा अपना नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया कैंसल, व्हाट इज cos अपॉन साइन, व्हाट इज cos अपॉन साइन cot, cot इंटू cot, cot स्क्वायर एक्स, समझे अभी, क्लियर हुआ ना, करें, सबसे पहले 3 इंटू पाई बाई 2 क्या है ये चेंज और नो चेंज, चेंज, तो कॉस किस में चेंज होएगा
साइन, डन। 3 पाई बाई 2 मीन्स व्हाट? 270। तो 270 प्लस थीटा, 270 के एक कदम भी आगे बढ़ूंगा तो मैं कहां पे जाऊंगा? फोर्थ। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। ये कौन गया फोर्थ में? कॉस। तो मतलब ये जो आंसर देगा वो कैसा देगा? पॉजिटिव। इसलिए ये क्या रहेगा मेरा? पॉजिटिव। डन। इसके बाद 2 पाई, इसका मीनिंग क्या होता है? 360। 360 प्लस गए तुम, ठीक है? कहां पे गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब, और इधर पाई चेंज और नो चेंज? नो चेंज। cos x, तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, ये पॉजिटिव है। डन। ये दोनों सॉल्व हुआ। अब अंदर जाते हैं। ये क्या दिख रहा है? 270 माइनस 270 दिख रहा है। चेंज और नो चेंज? चेंज। तो कॉट का क्या बन गया? tan। डन। और 270 माइनस हुआ तो क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड में कौन पॉजिटिव? tan और कॉट। और ये कौन है? कॉट। तो ये भी पॉजिटिव। डन। इसके आगे कॉट 2 पाई, 2 पाई मतलब क्या? 360। 360 क्या हुआ यहां पे? प्लस, बराबर है 360 प्लस। क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब पाई चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो मतलब नीचे क्या आएगा? cot x। तो अगर तुम यहां तक भी आए थे तो बहुत ही अच्छा, और इसके आगे अटक गए तो ठीक है, चलेगा, इतना लोड मत लो। sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। व्हाट इज tan x? sin x अपॉन cos x। व्हाट इज cot x? cos x अपॉन sin x। इधर में क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो sin x इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और नीचे क्या है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1। और ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो अपना आंसर कितना मिलेगा? 1। समझे? क्लियर हुआ? अब 2 आंसर अगर नहीं आए तो तीसरा वाला आंसर ट्राई करना लाने का भी। सब आ गया तो सिग्मा। चलो देखते हैं अभी। ये देखो, सेक 840 कॉट माइनस 945 प्लस साइन 600 इंटू tan माइनस 690। इसका वैल्यू क्या आएगा बता दो। एकदम आराम से पीछे देखते हुए करो। नेगेटिव है, नेगेटिव पे क्या होता है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, सब देखते हुए करो। सब कुछ इंडिविजुअली ढूंढो। सेक 840 इसको अलग से ही ढूंढते और बाद में सबको लाके मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। सेक 840 मैंने क्या बोला था? कभी भी 360 से ज्यादा रहेगा तो क्या करोगे? डिवाइड। कितना जा? 2 जा। कितना हो गया? 720। तो कितना मिला मुझे? ये 120। बराबर ना? है कि नहीं? तो यहां पे डायरेक्टली लिख दो सेक कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। अब 120 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे क्वाड्रेंट पता है। सेक 120 का मुझे वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेंट पता है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड। सेकेंड में जाते कैसे? 180 माइनस 180 माइनस कितना करूं? 120 60। इधर आया सेक। कितना हो गया? सेक 180 माइनस थीटा, सेक थीटा। और क्वाड्रेंट तो सेकंड था तो ये वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव। व्हाट इज सेक 60? 2। और इधर पे वैल्यू है -2। तो पहला पार्ट डन। अब मैं किसको ढूंढूंगा? कॉट 945। चलो ढूंढते। कॉट माइनस 945। तो मुझे बता सकते हो कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? व्हाट इज कॉट ऑफ माइनस थीटा? माइनस कॉट थीटा। सो इट विल बी माइनस कॉट 945। क्या 945 360 से ज्यादा है? हाँ।
कितना ज्यादा है? 945 360, हाउ मेनी जा? 2 जा 720, कितना आया? 5, 4 माइनस 2 225। तो मतलब मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं कॉट 225 डिग्री। समझे? क्लियर हुआ? हाँ, माइनस 3/2, 3/2 आंसर। अब कॉट 225 डिग्री, 225 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड। ठीक है, थर्ड में जाते कैसे? 180 प्लस। तुम अपने दिमाग में कुछ चीजें अभी क्लियर रख लो, सब कुछ 180 के हेल्प से करो और 360 के हेल्प से। 180 माइनस करोगे सेकंड, 180 प्लस करोगे तो थर्ड, 360 माइनस करोगे तो फोर्थ। बस ये तीन याद रखना, डिफिकल्टी हो रहा है तो 225 डिग्री थर्ड में। थर्ड में जाने के लिए क्या करूंगा? 180 प्लस। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? कॉट 180 प्लस कितना करूं? 45। सो 180 चेंज, नो चेंज, नो चेंज, कॉट 45 माइनस, ये तो माइनस ही रहने वाला है। इसका आंसर पॉजिटिव आया, बट बाहर एक साइन माइनस है ना, तो वो माइनस इसके साथ चिपका रहेगा। तो ये कितना आया? -1। मेरे पास दो वैल्यू आ गए इन दोनों के। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या है? साइन 600 कितना होगा? 600 भी बड़ा है 360 से, कितना? 1 जाना 360, कितना हो गया ये? 240 ना? हाँ 240। देखो इधर ध्यान देना, साइन 600, जो लोग को इसमें डिफिकल्टी हो रहा है इधर ध्यान दे दो। 600 है, 360 से डिवाइड किया, हाउ मेनी जा? 1 जा, 1 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 240। तो मतलब साइन 600 इक्वल्स टू साइन कितना लिख सकता हूं मैं? 240। 240 बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में जाते कैसे? 180 प्लस, तो साइन 180 प्लस कितना करूंगा मैं? 60। 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज, तो ये कितना आएगा? साइन 60। बट क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड, तो मतलब ये क्या रहेगा? माइनस। ठीक है, तो ये डन। अब बाकी है tan ऑफ -690। हम्म, 3/2 आंसर करेक्ट है। पहले इतना लिख लो। क्या हम लोग ने tan ऑफ -690 निकाला है? 1/√3 -1/√3 1/√3 पॉजिटिव 1/√3। ठीक है, ये कितना है? माइनस साइन 60 कितना होगा? -√3/2। चलो सारे वैल्यूज रखते हैं। ये वैल्यू हम लोग ने निकाला है 1/√3 है। इसको अभी निकाला हम लोग ने, साइन 600 कितना है? -√3/2 प्लस मैंने कॉट 945 भी निकाला, कितना आया? -1। और सेक 840 भी कितना? -2। माइनस इंटू माइनस प्लस, और इधर √3 कैंसल, -1 इंटू 1 -1। तो ये अपना यहां पे क्या बनने वाला है? 2 - 1/2 विच इज व्हाट? 3/2। सारी वैल्यूज लेके सॉल्व करना है। समझा ये पूरा पार्ट? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये देखो, cos स्क्वायर π/18 प्लस cos स्क्वायर π/9 प्लस cos स्क्वायर 7π/18 प्लस cos स्क्वायर 4π/9। इसका वैल्यू ढूंढना है। ये तुमने सोच लिया ना, वाह मजा आ जाएगा। और नहीं सोच पाए तो भी चलेगा, पहली बार देख रहे हो ना।
देखो यहाँ पे एडवांटेज किसका मालूम है? स्क्वायर का। नेगेटिव जनरेट होएगा तो भी वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। फ्रीली घूम सकते हो, 90 माइनस करो, 90 प्लस करो, 180 माइनस करो, एकदम फ्री रह सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो लोगों को हेल्प चाहिए, cos स्क्वायर 10 प्लस कितना है? cos स्क्वायर 20 डिग्री है ये कितना है? cos स्क्वायर 70 और ये कितना है? cos स्क्वायर 80। ठीक है, तो जो लोग को ये सोचने में तकलीफ हो रही है, क्या तुमको ये समझ रहे यहां पे क्या कर सकते हैं? कितने लोगों को आया? कितने लोगों का आंसर आ गया? बहुत सही है, बहुत सही। आंसर 2 है। अब ये देखो, इसको इजी बनाने के लिए ये देखो, cos स्क्वायर 70 है, यहां पे क्या है? 20 10 और यहां पे क्या है? 80। ठीक है, अब ये 20 को मैं यहां पे क्या करूंगा? cos स्क्वायर 20 क्या हो सकता है? 90 माइनस कितना होगा? 70 है कि नहीं? ये कितना हो गया? cos स्क्वायर 70 और इधर 80 इधर 10 है, तो दोनों में से जिसको चाहो उसको चेंज करो। तो मैं इसको चेंज करता हूं, cos स्क्वायर इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 90 माइनस 80, ये कितना हो गया? cos स्क्वायर 80। समझे? 90 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? चेंज। cos किस में चेंज होएगा? sin स्क्वायर कितना हो जाएगा? 70 प्लस cos स्क्वायर 70 cos स्क्वायर 80, 90 माइनस कितना हो गया? चेंज, sin स्क्वायर 80। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 अब देखो, एलिमिनेट थीटा है, मतलब बेसिकली क्या? तुम्हारे सब जगह से थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट जाने चाहिए, सिर्फ एक इक्वेशन बनना चाहिए। समझा क्या रिक्वायरमेंट है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हट जाएंगे, यानी जितने भी थीटास के टर्म है हट जाएंगे, सिर्फ मेरे पास यहां पे वेरिएबल्स रहेंगे x y a b। समझा? ये क्लियर हुआ ना? अब मैं ये दोनों के बीच में, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये दोनों के बीच में ऐसा क्या करूं कि मेरे सारे थीटा गायब हो जाए? मैं क्या करता हूं, दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों ऐड हुए, दोनों को स्क्वायर कर रहे, ये दोनों को स्क्वायर कर रहे, ऊपर वाले को स्क्वायर किया, a साइन थीटा प्लस कितना है? b कॉस थीटा, कितना हो गया? द होल स्क्वायर, प्लस a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पार्ट समझा? इसको ओपन किया हमने, तो ये इधर पे प्लस, अब इसी को ओपन करेंगे, ये क्या आएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? अब यहां पे तुम नोटिस करो, दो लोग कैंसल आउट हो रहे हैं, प्लस 2ab और माइनस 2ab। ए स्क्वायर यहां पे ये है, तो प्लस 2ab साइन थीटा माइनस 2ab साइन थीटा। अब जो लोग कॉमन है, तो यहां पे मैं ए स्क्वायर का पेयरिंग किसके साथ करूंगा? ए स्क्वायर के साथ।
बी स्क्वायर का पेयरिंग किससे करूंगा? बी स्क्वायर के साथ। कॉमन हो गया ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे कॉमन क्या बचा? बी स्क्वायर। क्या बचेगा यहां पे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉस के साथ ए है? ए स्क्वायर, अच्छा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये तो कैंसिल है, ये इसका पेयरिंग, ठीक है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। तो अपना आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जितने एलिमिनेशन के सम्स रहेंगे ना, वहां पे नोटिस करना, जिसको भी एलिमिनेट करने बोला, जितने वेरिएबल्स को, उससे ज्यादा इक्वेशंस होंगे। यहां पे कितना? एक ही को बोला था थीटा को निकालो, ठीक है, एक ही है, लेकिन इक्वेशंस कितने मिले तुम्हें? 2। तो ऐसे ही तुम आगे आगे जैसे जैसे सम्स करोगे, ये चीज नोटिस करना, जिसको जितना एलिमिनेट करने बोला है ना, उससे ज्यादा तो इक्वेशन रहेगा, ठीक है। उनका यूज करके तुमको एलिमिनेट करना है। जैसे कि यहां पे स्क्वायरिंग किया तो खत्म हो गया, ये वाला इजी पार्ट था। इसके बाद वाला एक करेंगे। आगे बढ़ सकता हूं मैं? इसके लिए हिंट है, अगर तुम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो ना, कर दो, फिर इजी बन जाता है। स्क्वेयरिंग और एडिंग ही करना रहेगा, ठीक है। अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर दो। तो ये लो, ये देखो, ए सेक अल्फा लेता हूं मैं, इक्वल्स टू क्या लिया मैंने? डी प्लस सी टैन अल्फा, ठीक है। तो व्हाट इज सेक अल्फा? 1 अपॉन कॉस डी प्लस सी। व्हाट इज टैन अल्फा? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन कॉस अल्फा इक्वल्स टू डी कॉस अल्फा प्लस सी साइन अल्फा, और नीचे क्या है? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कैंसिल। ए इक्वल्स टू क्या मिला? डी कॉस अल्फा प्लस सी साइन अल्फा। समझे? तो ये पूरा इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ ना? अब सेम वे तुम इसको कन्वर्ट करोगे, तो अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? देखो, b इक्वल्स टू तुमको क्या मिलने वाला है? c cos अल्फा माइनस डी साइन अल्फा। यही बनेगा, है कि नहीं? समझा एलिमिनेशन कैसे कर रहे हैं? अभी मैंने पूरी तरह साइन और कॉस में ही चेंज कर दिया। अब इसको दोनों को क्या करोगे? स्क्वेयरिंग और एडिंग। सेम पहले वाले सम जैसा हो गया। ये देखो, ये पहले वाले सम जैसा, x इक्वल टू ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, माइनस है बीच में। ये देखो, a इक्वल टू डी कॉस अल्फा प्लस सी साइन अल्फा, b इक्वल टू सी कॉस अल्फा माइनस डी साइन अल्फा। पूरा सम ही सेम हो गया ना। मतलब तुम्हारा आंसर लास्ट में क्या बनने वाला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैसे किया है देखो, पहले इक्वेशन लिया, माइनस को उधर भेजा, प्लस किया। सेक अल्फा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, तो a अपॉन कॉस बन गया। टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, ये ऐसे बन गया। कॉस को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? ये डी कॉस अल्फा प्लस सी साइन अल्फा। नीचे क्या बना? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या हो गया? कैंसल। ऐसे हम लोग का इक्वेशन 1 को हम लोग ने मैनिपुलेट किया।
समझे? ऊपर वाले को स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, नीचे वाले को स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब सी स्क्वायर, ये देखो सी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो इसका एडिशन होगा, साइन स्क्वायर अल्फा पर कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1, और यहां पे डी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्या हो गया, बाप रे इससे अच्छा तो करता ही नहीं। हाँ कितना अच्छा दिख रहा है। ये दोनों को, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझे? तो अभी ये एक पैटर्न को याद रखना, कभी भी साइन और कॉस में अगर कन्वर्ट करोगे और ऐड करोगे जल्दी सॉल्व होगा कंपेयर टू दूसरे किसी को पकड़ के चलोगे तो, ठीक है ना? तो ऐड करते ही मिल जाएगा आंसर। फैन बंद कर दो। चलो इसके आगे एक और करते हैं। कैसे? अगर हम लोग को सी की वैल्यू ऊपर के सी में डालते तो कुछ होता है सी की वैल्यू, अच्छा इसको हाँ वहाँ पे ऊपर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक वेरिएबल ए है, तुम इसको डालोगे तो बी और डी को भी इंट्रोड्यूस कर देते हो। डी को और यूज कर हो जाएगा। सी बी टैन सेक, सेक टैन, सी डी टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। क्योंकि tan स्क्वायर हो रहा है उसको sec स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं तो थोड़ा कैंसिल करके देखो, हम तो ओरली कर रहे हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये ऑप्शन है, sin theta and cos theta are the roots of this, ठीक है? Then A, B, C satisfy the relation. यहां पे क्वाड्रेटिक आ गया, sin theta और cos theta इसके रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय, बराबर है? तो मतलब sin थीटा और इसका cos थीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स मतलब ये दोनों का ही sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस बी बाय, कितना होएगा बी बाय। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या रहेगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, कितना होएगा सी बाय। समझा? अब हम लोग ये वाला जो इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो दोनों रूट्स है ना, तो वो लोग ने बोल रहे कि साइन स्क्वायर और कॉस थीटा उसके रूट्स हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 1, ठीक है? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म हो जाएगा। चाहे वैसे करना है वैसे करो, चाहे ऐसे करना है ऐसे करो, दोनों साइड को, हाँ बी करेक्ट।
दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या होएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना रहेगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये कितना हो गया 1। साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है 2c बाय, इधर पे क्या है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस 2c अपॉन ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये एक a और यहां का एक a कैंसल, फिर बाद में ये a को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। आगे बढ़ सकता हूं ना, चलो देखो अब यहां पे क्या दिया है, cos 24 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री प्लस cos 204 प्लस cos 300। इसका वैल्यू क्या होगा, तुम्हारे डीपीपी का क्वेश्चन है। थर्ड वाला कौन सा लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, पागल है क्या? सर लास्ट क्वेश्चन सर बुक खत्म हो गया सर, कितना एंजॉय कर रहे बाकी बच्चे, तू बिल्डिंग के आंटी जैसा आ गया, पार्टी बंद करो। चलो आया बाकी लोग को नहीं, इधर देखो, हाँ cos 60 है। ये देखो यहां पे 175 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं 180 माइनस 5, इधर पे cos 5 डिग्री है और इधर 24 डिग्री है। ये यहां पे 204 को कैसे लिख सकता हूं cos 180 प्लस 24, सेम बनता है यहां पे cos 300। ठीक है, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये क्या आएगा cos 5। लेकिन 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, बट ये कौन है cos, तो क्या आएगा नेगेटिव। और यहां पे cos 5 डिग्री पहले से 1 है तो ये तो 0 बनने वाला है। cos 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज। 180 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड, थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये भी क्या है नेगेटिव। यहां पे अपना है cos 24 पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, मेरे पास बचा क्या सिर्फ cos 300। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है 300, फोर्थ, cos उसमें क्या रहता है पॉजिटिव, और 300 क्या होएगा 360, चेंज और नो चेंज, तो ये कितना आएगा cos 60। एंड व्हाट इज cos 60, समझा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ू मैं, ये वाला पार्ट होमवर्क है। एलिमिनेट थीटा है, a sec थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस b tan थीटा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एलिमिनेट थीटा है अभी यहां पे 5 प्लस, तो 5 प्लस दिख रहा है ना, मस्करी कर रहे तुम लोग मेरे साथ। खत्म हो गया, मतलब एक फॉर्मूला लिखा है बस, लास्ट है अभी, लास्ट है सच्ची। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी आएगा। ठीक है, सम डिफरेंस ऑफ एंगल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो कौन से, साइन ए प्लस बी, सेकेंड साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इधर देखो
साइन ए प्लस बी, क्या तुम लोग का हुआ ये? अच्छा हुआ है क्या? अरे फिर क्या, चलो बोलो। साइन ए प्लस बी क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कैसे रहेगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या रहेगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कैसे लर्न करने का? देखो साइन है तो ऑल्टरनेट, साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ऊपर के दो लर्न होंगे, ठीक है। साइन अगर रहेगा तो क्या रहेगा? साइन कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो सेम, कॉस साइन साइन, लेकिन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये वापस से साइन रहेगा तो ऑल्टरनेट, साइन कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस रहेगा तो सेम लेकिन प्लस का क्या रहेगा बीच में? माइनस, और माइनस के बीच में क्या रहेगा? प्लस। समझाइए। तो चलो साइन ए प्लस बी क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, एंड कॉस ए माइनस बी। तो ये 4 है और 5 और छठा ले, ये लास्ट है 2 के। tan ये भी हुआ है तुम्हारा, तो देखो tan a प्लस बी और 6 tan a माइनस बी। लर्न कैसे करेंगे? ये देखो, इसको लर्न कैसे करोगे? +1 माइनस, यहां पे क्या है? -1 प्लस, यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। यहां पे प्लस है ना, ऊपर प्लस नीचे 1 माइनस, यहां पे माइनस है, ऊपर माइनस नीचे 1 प्लस। अब बाकी लोग को बैठा दो, यहां पे क्या रहेगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सेम वे tan a माइनस b क्या रहेगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस क्या रहेगा? tan a इंटू tan b। क्लियर हुआ? समझे ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको चालू करेंगे, इसके ऊपर डीपीपी 3 है। तो बैक पैक कर लो, बैक पैक करते हुए बस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में? निमोनिक्स क्या है इसके? ASTC। 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट, 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस। तू बोल क्यों नहीं रहे? तू हाँ, तुम लोग लास्ट में तो अलग ही दुनिया में रहते हो, ठीक है। अब 90 एंड 270 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? 180 एंड 360 मीन्स व्हाट? नो चेंज। इसका मीनिंग क्या हुआ? 90 इंटू ऑड मल्टीपल हमेशा क्या होएगा? चेंज। 90 इंटू इवन मल्टीपल हमेशा क्या होएगा? नो चेंज। तो अगर मैं तुमको बोलता हूं 90 माइनस साइन, 90 माइनस थीटा कॉस, 90 माइनस थीटा, तो इधर पे क्वाड्रेंट पहले क्या देखोगे? 90, तो उससे तुम क्या करोगे? चेंज करोगे। साइन किस में चेंज होता है? कॉस किस में चेंज होता है? टैन कॉट, कॉट टैन, कोसेक सेक, सेक कोसेक, बराबर है। 90 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट, तो सारे आंसर क्या रहेंगे? पॉजिटिव। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट जाता है? सेकंड। कौन दो लोग आंसर पॉजिटिव देंगे? साइन और कोसेक। लेकिन क्या कभी भी तुम राइट हैंड साइड को देखोगे? नहीं। किसको देखोगे? लेफ्ट हैंड साइड को, बराबर है ना। तो भले राइट हैंड साइड में कॉस पॉजिटिव हो रहा, चलेगा, करेक्ट है। 180 माइनस करोगे तो चेंज होगा, नो चेंज होगा। तो अगर साइन 180 माइनस थीटा कर रहा हो तो क्या होगा? और टैन 180 माइनस थीटा करूंगा तो माइनस टैन थीटा, क्योंकि 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। समझाइए, ये हम लोग ने किया। दूसरा हम लोग ने क्या देखा? एलिमिनेशन ना। एलिमिनेशन में क्या करने का? ट्राई कर सकते हो तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, ताकि दोनों को स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या होगा? आंसर मिलेगा, करेक्ट है। ये हो गया। साइन ए प्लस बी क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस बी क्या रहेगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या रहेगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टैन ए माइनस बी क्या रहेगा? टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे एंगल क्या रहेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, यानी सिर्फ दो लोग पॉजिटिव रहते, कौन कौन, बाकी सब क्या रहेंगे, ठीक। चलो बाकी जो लोग यहाँ पे, जो लोग को मैंने बोला है डाउट के लिए, तुम लोग रुकना।